अस्सलाम वालेकुम इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। हम अपने कोर्स ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले सेशन में हमने जो है वो एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम का कंपैरिजन किया था। आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इंशाल्लाह ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम का कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, किस फैक्टर के थ्रू जो है कौन सा सिस्टम बेटर होता है और दूसरा सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहले जो है वो है इंस्टॉलेशन। अंडरग्राउंड सिस्टम में जो है वो केबल्स की इंस्टॉलेशन के लिए जो है आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसकी वजह क्या है कि आपको अंडरग्राउंड सिस्टम बिछाने के लिए सबसे पहले जो है ज़मीन में खुदाई करनी पड़ती है, फिर उसके लिए अपनी केबल्स को इंसुलेट करने के लिए, अच्छे तरीके से इंसुलेट करने के लिए कंड्यूट्स डालने पड़ते हैं। उसके अलावा जो है एक और स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जो अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए रिक्वायर होते हैं। कंड्यूटिंग वर्क होता है, फिर आपने उस जो आपने खुदाई की है जो आपने उसको दोबारा आपने फिल करना होता है, तो इसके लिए फिर इसके साथ साथ मेन होल्स होते हैं जहाँ पे जो है वो आदमी या इंसान आराम से उतर के काम कर सके इन केस ऑफ डैमेज और रिपेयर और मेंटेनेंस। तो ये सारी चीज़ें जो है अंडरग्राउंड सिस्टम में इंस्टॉलेशन में रिक्वायर होती हैं, जबकि ओवरहेड इंस्टॉलेशन में इस तरह की कोई खुदाई वगैरह या बैक फिलिंग नहीं चाहिए होती। तो अगर इन इंस्टॉलेशन के फैक्टर के थ्रू देखें तो अंडरग्राउंड सिस्टम की जो है वो उसमें इंस्टॉलेशन में आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, जबकि ओवरहेड इंस्टॉलेशन में जो है आपके लिए वर्क ईजी होता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम उसकी कॉस्ट को देखें तो जाहिर सी बात है, जब आपको खुदाई करनी पड़ेगी, आपको कंड्यूट डालने पड़ेंगे, आपको डक्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए अंडरग्राउंड केबल्स के लिए, तो फिर वहाँ पे आपकी कॉस्ट भी जो है अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए बढ़ जाती है अगर हम इसको ओवरहेड सिस्टम से कंपैरिजन करें। क्योंकि ओवरहेड सिस्टम में आपको खुदाई वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज़मीन के ऊपर ही जो है पोल्स या टावर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ज़मीन के ऊपर ही जो है आपको अपनी केबल इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो ये जो चीज़ें जो हैं विद कंपैरिजन टू अंडरग्राउंड सिस्टम में जब आपको खुदाई वगैरह करनी पड़ती है, आपको जो है वो डक्ट वर्क करना पड़ता है, कॉन्ड्यूट्स डालने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है अंडरग्राउंड सिस्टम की जो है उसकी क्वांटिटी को, उसकी कॉस्ट को जो है बढ़ा देती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इन अ सेंस के देखें, आपके पास ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो ज़मीन के ऊपर है, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो केबल जो है आपकी ज़मीन के अंदर है। अगर एक आपने जो है एक किसी इलाके में जो है वो आपने किसी एरिया में आपने ट्रांसमिशन लाइन बिछाई अंडरग्राउंड सिस्टम की, लेकिन कुछ अरसे बाद यानी 5 साल बाद 6 साल बाद उस इलाके की पॉपुलेशन जो है बढ़ गई है। अब वो जो ट्रांसमिशन लाइन थी वो उस इलाके की ज़रूरियात को, उस लोकेलिटी की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा नहीं कर पा रही है। लाइन जो है वो हीटअप हो रही है या कुछ और मसला है या डैमेज हो जाती है, तो अब आपको उस इलाके की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोड बढ़ गया है, उस इलाके की पॉपुलेशन उसको उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको जो है वो और लाइंस बिछानी पड़ेंगी। तो ये बात अंडरस्टूड है कि फिर आप दोबारा उसकी खुदाई वगैरह जब करेंगे तो ये काम बहुत मुश्किल है, या नई ज़मीन में जो है केबल बिछाने के लिए दोबारा खुदाई करें, फिर जो है वो कॉन्ड्यूट्स वगैरह डालें, तो ये इसमें जो है हमारे पास अंडरग्राउंड सिस्टम में जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। जबकि ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम जो है केबल्स हमें सामने नज़र आ रही हैं, ज़मीन के ऊपर है, तो हम उसी पोल के ऊपर, उसी टावर के ऊपर जो है वो नई केबल जो है, नई लाइन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर दूसरी सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ओवरहेड सिस्टम में जो है हमारे लिए ये होता है कि आपके पास फॉल्ट, अगर हमारे सिस्टम में या ट्रांसमिशन लाइनों में फॉल्ट आता है तो उसको लोकेट करना जो है बहुत ईजी है, जब विद कंपैरिजन टू अंडरग्राउंड सिस्टम। क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्टम में आपके पास केबल जो है वो सारी अंडरग्राउंड है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है वो आपके पास मेन होल्स बने हुए हैं जहाँ पे आप उतर के जो है वो केबल्स को चेक कर सकते हैं, या वहाँ पे केबल्स नज़र आ रही होती हैं। वो तो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जो कुछ डिस्टेंस के बाद होते हैं, फॉर एग्जांपल 10 मीटर के बाद या 20 मीटर के बाद या 40 मीटर के बाद। जबकि ओवरहेड सिस्टम में सारी केबल्स, सारी जो ट्रांसमिशन लाइन जो हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की हैं चाहे वो ट्रांसमिशन की हैं, वो सारी आपको आपके सामने ज़मीन के ऊपर होती हैं, पोल्स के ऊपर, टावर्स के ऊपर नज़र आ रही होती हैं। तो वहाँ पे अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो आपको उसको लोकेट करना, उसको मेंटेन करना, उसको रिपेयर करना, या अगर कोई केबल ख़राब होगी है उसको रिप्लेस करना, ये बहुत आसान है।
मेंटेनेंस आसान है। जबकि अंडरग्राउंड सिस्टम में जो है अगर हम देखें तो उसमें हमारे लिए जो है ये काम बहुत मुश्किल है कि हम उसको लोकेट करेंगे, तो हमें उसको पूरा खोदना पड़ेगा, फिर से जो है उसको मतलब एक सिरे से नया सारा काम करना पड़ेगा, और उसमें फिर कॉस्ट भी इंक्लूड होगी, उसकी इंस्टॉलेशन भी वगैरह सारी चीज़ें जो है उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अगर हम सेफ्टी के लिहाज से देखें तो अंडरग्राउंड सिस्टम जो है हमारे लिए मोर सेफर है कंपेरेबल टू जो है ओवरहेड सिस्टम, क्योंकि सारी केबल्स जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं। अगर कोई इस तरह का क्लाइमेट चेंज आता है, यानी आंधी आती है, बारिश आती है, तो केबल्स को डैमेज होने का खतरा बहुत कम है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में ओवरहेड सिस्टम में देखें तो जो है आंधी की सूरत में या बारिश की सूरत में जो है केबल्स टूट सकती हैं, किसी घर पे गिर सकती हैं, या कुछ इस तरह का डैमेज कर सकती हैं। तो अगर इस लिहाज से जो है सेफ्टी के लिहाज से जो है वो अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो इज सेफर देन ओवरहेड सिस्टम। जो फॉल्ट अकरिंग रेशो है, यानी जो फॉल्ट्स आते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में, चाहे वो ओवरहेड सिस्टम है या अंडरग्राउंड सिस्टम है, उनका जो रेट है वो अंडरग्राउंड सिस्टम में जो है बहुत कम है, क्योंकि हम पहले ही इंस्टॉलेशन के टाइम भी इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारे पास जो है वो अंडरग्राउंड केबल्स में फॉल्ट्स बहुत कम आए। क्योंकि अगर फॉल्ट आएगा तो हमें उसे लोकेट करना पड़ेगा, उसे मेंटेन करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा, अगर केबल डैमेज हो गई है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम पहले ही मद्देनज़र रखते हैं, इंश्योर करते हैं कि हमारे पास जो है वो केबल की इंस्टॉलेशन अच्छी हो, केबल की जो रिक्वायरमेंट है, जो केबल अच्छी मटेरियल की केबल जो है उसको यूज़ किया जाए, ताकि फॉल्ट जो है वो कम से कम जो है उसके अंदर आए। तो अंडरग्राउंड सिस्टम में जो है रेट ऑफ फॉल्ट जो है बहुत कम होते हैं विद कंपैरिजन टू ओवरहेड सिस्टम। अगर हम इन्वायरमेंटल ब्यूटी के लिहाज से देखें तो अपीयरेंस जो है वो ओवरहेड सिस्टम की जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि सारी केबल्स अंडरग्राउंड है, सिर्फ कुछ स्पेशल इक्विपमेंट होता है जो ज़मीन के ऊपर आपको स्पेसिफिक पॉइंट पर नज़र आ रहा था, लेकिन वो भी जो इन्वायरमेंट है उसकी ब्यूटी में जो है वो इजाफा करता है। जबकि ओवरहेड सिस्टम में जो है सारी केबल्स, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की हैं चाहे वो ट्रांसमिशन की हैं, वो सारी आपको ज़मीन के ऊपर नज़र आ रही है, एक जाल सा बिछा हुआ नज़र आता है जो है आपकी स्काई लाइन को डिस्टर्ब कर रहा होता है। फिर जो है ओवरहेड सिस्टम जो है क्योंकि सारी केबल जो हैं वो आपकी जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है टावर या पोल्स के ऊपर होती हैं, और वहाँ पे जो है वो सराउंडिंग एयर को आयनाइज भी करती हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स भी करती हैं, लॉसेस भी करती हैं। वहाँ पे पावर एनर्जी का लॉस भी होता है, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, कोरोना लॉसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो आपका टेलीकॉम लाइंस हैं, उनके अंदर इंटरफेरेंस करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करती हैं, यानी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो है वो आपकी टेलीकम्युनिकेशन लाइंस जो हैं, आपकी कम्युनिकेशंस को भी जो है वो इंटरफेयर करती हैं, उसको भी डिस्टर्ब करती हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स के लिहाज से हमने देखा कि कुछ लिहाज से जो है हमारे पास अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो बेहतर है, कुछ लिहाज से जो है वो बेहतर नहीं है। जो है ओवर सिस्टम जो है हमारे लिए जो है वो ज़्यादा बेटर है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड वोल्टेज ड्रॉप। ओवरहेड सिस्टम में जो है हमारे पास हम ज़्यादा करंट कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्टम में सारी केबल जो हैं वो साथ साथ होती हैं, हमारे पास इतनी लिमिटेशन होती है स्पेस की। जबकि ओवरहेड सिस्टम में जो है हमारे पास स्पेस की लिमिटेशन नहीं होती, हम टावर या पोल्स के ऊपर जो उसकी आर्म्स है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो और अपनी जो है केबल के दरमियान जो है वो स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो है अंडरग्राउंड सिस्टम, उसमें स्पेस की लिमिटेशन है कि हम ज़्यादा बड़े जो है वो विड्थ की जो है वो खुदाई नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो है हमारा वर्क भी इंक्रीज होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो अंडरग्राउंड सिस्टम में जो है केबल्स हमारी नज़दीक नज़दीक होती हैं वहाँ पे, और इस वजह से जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ती है, जिसकी वजह से चार्जिंग करंट जो है वो इंक्रीज करता है, विच एड्स टू द एनर्जी लॉस। ठीक है जी। और इसके बाद जो मेंटेनेंस है अंडरग्राउंड सिस्टम में, मैंने कहा कि फॉल्ट सकरिंग रेशियो जो है बहुत कम है, तो जो मेंटेनेंस भी जो है इस वजह से कम होती है। लेकिन अगर फॉल्ट आ जाए तो उस फिर वहाँ पे जो है वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है। अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो ज़्यादा रिलायबल है ओवर सिस्टम कंपैरिजन टू ओवर सिस्टम, क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो ओवर सिस्टम ज़्यादा होती है। अगर ओवर सिस्टम की लाइफ जो है 25 साल है,
तो उसी मटेरियल की, उसी कैपेसिटी की, उसी रेटिंग की अगर कोई अंडरग्राउंड सिस्टम की केबल्स हैं या लाइंस हैं तो उनकी जो है उससे डबल होगी, 50 ईयर्स। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड सिस्टम जो है हमें बेटर है, अगर हम देखें कि उसकी लाइफ जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ट्रांसमिशन के जो पर्पसेस हैं वो मेन पर्पस तो ये होता है कि जो प्राइमरी पर्पस है हमारा, कि जनरेटिंग स्टेशन से पावर को लोड सेंटर तक ट्रांसफ़र किया जाए, और ठीक है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, कुछ हमारे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं, कुछ हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, तो हर एक को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसको पावर को उसको ट्रांसफ़र किया जाए फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन जो है सारे रिमोट एरियाज़ में होते हैं, दूर दराज के इलाकों में होते हैं, वहाँ से पावर को जो है वो लोड सेंटर तक ट्रांसफ़र किया जाए। फिर हमारे पास अगर 2-3 स्टेशन हैं, जनरेटिंग स्टेशन हैं, तो उनके अपने अपने सिस्टम्स हैं, अपनी अपनी लाइन्स हैं, तो उनको भी आपस में इंटरकनेक्ट करना, उनको सिंक्रोनाइज करना, ये भी हम ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, पावर सप्लाई टू द कंज्यूमर, इस पर डिमांड मैंने पहले बता दिया है कि जिस तरह के कंज्यूमर हैं उसको उसकी मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक पावर को उसको प्रोवाइड करना। दूर दराज के इलाकों में जो है पावर को प्रोवाइड करना, जो बहुत दूर के इलाके हैं, जैसे कोई देहात है, गांव वगैरह है, वहाँ पे। फिर दूसरी चीज़ जो है कि जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पे हम जिस फ्रीक्वेंसी पे पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना, कि सारे जो जनरेटिंग स्टेशन है वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे पावर को जनरेट करें और फिर उनको सिंक्रोनाइज भी करें। जो सप्लाई वोल्टेज है उसको भी कंट्रोल करना। जब हम हाई पावर पे ट्रांसफ़र कर रहे थे, हाई वोल्टेज पे जो है पावर को ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो उससे हमारा कंडक्टर का साइज़ भी जो है वो कम हो जाता है। फिर जो हमारा ट्रांसमिशन का पर्पज़ होता है कि जो लॉसेज आ रहे हैं, हमारा ट्रांसमिशन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर लॉसेज जो है वो कम से कम हो। जब लॉसेज कम से कम होंगे तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, और इससे हमारा सिस्टम जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। इंशाल्लाह इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से ही इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।